आज हम लोग देखते हैं क्रैश कोर्स का इस सेशन में 7 चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें है कि 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 2 क्वेश्चन अप्रोक्स सब्जेक्टिव आ सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें से ऑब्जेक्टिव के लिए अगर पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए मध्य बिंदु सूत्र से, जिसका फॉर्मूला AB बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। एक इससे और एक मध्य बिंदु सूत्र से पूछा जा सकता है। मध्य बिंदु सूत्र जैसे यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और इसका जो है यहाँ पर ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर निकालने बोल दिया जाएगा तो यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। बिंदु P का निर्देशांक निकालना रहेगा तो x1 प्लस x2 बाय में 2, y1 प्लस y2 और बाय में 2 होगा। ये यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र, ये 2 फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, यही 2 फॉर्मूला से। और एक को दे सकता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, तो उसे बताएंगे। उसमें लॉन्ग यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, इस तरह से बताएंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे इसी में फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर इस बिंदु का A और B मान लें इसको, तो AB का दूरी अगर निकालना हो, अगर पूछ देगा कि AB का दूरी कितना होगा तो होगा √100। ये सिंपल कॉमा से पहले वाले दोनों को घटा देना है, या तो उसको पहले 4 में 2 घटा सकते हैं या 2 में 4 घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा में छोटा घटाते हैं हम लोग, 4 में 2 घटाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर अभी हम लोग 4 में 2 घटा रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि 2 के साथ वाले को पहले घटा देंगे। जैसे यहाँ ये 4 में 2 घटाएं, 4 में 2 तो 5 में फिर यहाँ पर 1 घटाएंगे, 5 में 1 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर और इसको जोड़ देंगे तो ये आएगा। यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 5 में 1 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पर इस तरह से निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इसको अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 16 4 20 हो जाएगा, और 20 को अगर तोड़ते हैं तो 5 चौके 20 होगा, यानी कि इसका वैल्यू इस तरह से आएगा 5 और 4, इस तरह से 4 5 20 लिख सकते हैं। जिसमें 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो 4 के √2 हो जाएगा और √5 हो जाएगा, इतना मात्रक होगा। यहीं पर अगर निकालने के लिए दिया जाएगा इसका मध्य बिंदु सूत्र से, अगर पूछा जाएगा मध्य बिंदु सूत्र बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 प्लस 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। सिंपल 1 और 5 को जोड़ देंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, 6/2, और 5 और 1 6, 6/2। यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। तो 6 को 2 से भाग देंगे 3, फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 3। तो ये बिंदु P के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ पर इस तरह से निकाला जा सकता है। ये 2 टाइप का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक टाइप का और है जिसमें है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो वो भी बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर अभी इसमें हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। अगर देखें यहाँ पर तो बहुत ही आसान है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। त्रिभुज में लेकर बैठाने के लिए बताते हैं यहाँ x1 y1, ताकि जिससे है कि क्या लॉन्ग क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में आएगा उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें भी समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, x का लिए यहाँ से x1, यहाँ से x1 ले लिए। अच्छा, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, x2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं और x3 सिंपल नहीं हट रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ नीचे कर देते हैं, x3 ब्रैकेट, ये हो गया। x1 लिए, x2 लिए, x3 लिए, ब्रैकेट छोड़ दिए, गुना में यहाँ गुना है। जहाँ जहाँ x1 है ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, बस। इसके बाद अब जो ब्रैकेट में है उसमें y बैठा देना है। y किस तरह से बैठाना है, यहाँ 1 से शुरू हुआ है तो 2, उसके बाद 3, अब ये 2 से शुरू हुआ तो
3 1, ये 3 से शुरू हुआ तो 1 होगा, तब 2 होगा, ये हो गया। बस इसमें बैठा देना है। अब इसके जगह पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पर दे दिया जाएगा कि 0, -2 और 3, 2 या -2 ही ले लेते हैं, 0, 5 अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें x, अगर ये 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो तो ये पूरा 0, या ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को लगाते हुए यहाँ जो है x1 0 है और x3 0 है, मतलब उसको यहाँ इस जगह पे x3 और इस जगह पे x1 0 हो गया, मतलब ये पूरा 0 और ये पूरा 0 हो गया। इसका मतलब कि x2 ये वाला रहेगा, इधर 1/2 होगा, x2 3 होगा, और इनटू में ये 3 जब लेंगे तो इसको छोड़कर y वाला लेना है, इसको छोड़कर y वाला, ये 5 और ये -2 है, 5 और -2 को बैठा देना है। बीच में साइन होता है माइनस का, ये वाला साइन माइनस का, तो यहाँ पर माइनस बैठा देना। तो ये माइनस इंटू माइनस 2 बार है तो ब्रैकेट ले लेते हैं, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये 3 का 3 और 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 + 2, ये हो जाएगा। 5 और 2 जोड़ देंगे 7 होगा, 7 × 3, 7 × 3 21 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। यहाँ पर क्षेत्रफल इसलिए इसको लिख देंगे वर्ग मात्रक। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर हो जाएगा आसानी से। अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा सो दूरी सूत्र से तो आएगा नहीं, दूरी सूत्र तो ये इसमें पूछ देगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ये आसान है। अब एक क्वेश्चन दूरी सूत्र से ही बनने वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें x अक्ष या y अक्ष पर बोला जाएगा। तो x अक्ष पर बोला जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर x अक्ष पर बोला जाएगा तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा, लेकिन y के लिए नहीं होगा, कोई भी निर्देशांक y के लिए नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं यहाँ, अगर यहाँ पर बोला जाए कि ये x अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है, ये बिंदु, ये इसको P मान लिया, x अक्ष पर है। इसका मतलब क्या हुआ, x अक्ष पर है मतलब x तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है, लेकिन यहाँ से ना तो ऊपर गया है और ना ही नीचे गया, ऊपर और नीचे नहीं गया, दैट मीन्स जो होगा y का वैल्यू 0 होगा। इसी तरह से अगर देखें y अक्ष पर अगर बोलेगा तो नहीं, क्वेश्चन में नहीं देगा, अगर गलती से दे दे तो x मतलब कि बायां दायां कुछ है ही नहीं, तो x पहले लिखा आता है, बायां दायां कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। उसके बाद y जो है, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ये जितना ऊपर गया रहेगा उतना होगा, कुछ ना कुछ नीचे रहेगा तो माइनस में होगा, ऊपर गया तो प्लस में होगा, ये चीज़ नहीं पता है। तो समदूरस्थ वाला बताने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समदूरस्थ का क्वेश्चन दिया हुआ, दोनों दिया हुआ, y अक्ष का वह मान या फिर x अक्ष का वह मान। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, B का निर्देशांक -2,9, ये जो है एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर P, इससे समदूरस्थ है। ये दोनों बिंदु इससे समदूरस्थ है, ये आपस में समदूरस्थ नहीं बल्कि एक अन्य बिंदु लिए हैं उससे ये समदूरस्थ है। उसको बता दो, तो A फॉर एप्पल लिखने दो, उसको लिख रहा है सही से, इसको देखो। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है x अक्ष पर, तो हम लोग अभी यहाँ पर देखें कि x अक्ष पर अगर होगा तो x कुछ होगा, लेकिन y जो होगा वो 0 होगा।
तो इसका बिंदु P का निर्देशांक जो होगा x कुछ होगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदु A तथा B, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बिंदु P बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर BP लिख सकते हैं। AP बराबर BP, और ये बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का फायदा ये होगा कि जो रूट में जो हम लोग लिखते थे फॉर्मूला, वो रूट के बदले यहाँ स्क्वायर डला गया, तो रूट में नहीं डलाएगा, बस इसको ही ध्यान रखना है। तो अब जो होगा ये क्या होगा, AP A से P दोनों को घटा के लिखेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे ये 0 और ये माइनस 5, 0 माइनस और खुद भी माइनस में 5 है, ये माइनस यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये माइनस फॉर्मूला से बराबर लेंगे। बराबर क्या लेंगे, फिर इसी तरह से BP का ले लेंगे। BP का क्या होगा, इसी तरह से x माइनस माइनस 2 होगा, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x को 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, बराबर यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर में बैठाना पड़ेगा, और यहाँ 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब इसको फिर से तो अगर तोड़ देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 हो जाएगा 29, और बराबर में यहाँ फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दोनों को गुना करेंगे तो 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस में 81 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो x स्क्वायर दोनों तरफ है, प्लस प्लस है, सेम साइन है तो कट जाएगा इधर, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस 4x दिया हुआ, माइनस 4x लिखेंगे, ये 4x इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 81 और 4 हो जाएगा, यहाँ 85, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और इसको अगर जोड़ दें माइनस 4x और माइनस 4x तो ये हो जाएगा माइनस 8x, और बराबर में 85 में 29 घटा देंगे, यानी कि यहाँ 15 में 9 घटेगा तो 6 5, ये इस तरह से आएगा, 56 आएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 56, और x का वैल्यू जो होगा 7 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो x का वैल्यू जो आ गया x माइनस 7 आ गया। तो पूछ रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख देना है x अक्ष पर बिंदु कौन सा है, तो x का वैल्यू -7, x का वैल्यू -7 और y का वैल्यू 0, ये वैल्यू है जो बिंदु A तथा B दोनों से समदूरस्थ है। इस तरह से इसको सॉल्व करना, इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा। तो अरे क्वेश्चन इसमें अगर बुक का दे दे तो दूरी निकालने के लिए a, b और -a, -b से दोनों के बीच का दूरी निकालना, दो बिंदु के निर्देशांक दिया, दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना, बहुत ही आसान है। इसका बनेगा कैसे, तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल से दोनों का दूरी को बराबर कर देना, AP और BP को बराबर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको बैठा दिए इसमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 0 माइनस -5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी बैठा देना, दोनों को स्क्वायर में तोड़ देना है, सेम x स्क्वायर काट देना है, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देना है, x वाले को एक तरफ लिखना है, बिना x वाले अचर को दूसरी तरफ लिखना है। इसको माइनस था, जोड़ दिए, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ये 56 का 56, x बराबर आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है इसका आसान सा क्वेश्चन। जैसे अगर ये क्वेश्चन दे दे, बिंदु A का a, b और B का -a, -b दिया हुआ है, ये दोनों बिंदु के बीच का अगर दूरी निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है एक रेखाखंड AB के बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः A का इतना, B का इतना है, और अब निकालना है AB बराबर दूरी सूत्र से। अगर लॉन्ग सब्जेक्टिव में पूछेगा तो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट AB बराबर कहीं भी बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन बनाना रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला A लिखेंगे
और ये वाला माइनस ए लिख देंगे, ठीक है। इसके बीच फॉर्मूला वाला माइनस लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर रहेगा। ये माइनस और माइनस 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या दे देंगे, ब्रैकेट दे देंगे। बीच में प्लस का साइन होगा और ये बी लिखेंगे और फिर ये माइनस बी लिख देंगे और बीच में माइनस का साइन फॉर्मूला से 2 साइन हो गया माइनस माइनस, इसलिए ब्रैकेट दे दिए। अब फिर यहाँ से इसको देखेंगे तो ए का ए लिखेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ए का ए लिख दें होल स्क्वायर। ये बी लिखेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बी का बी रहेगा, इसका होल स्क्वायर। ए प्लस ए कितना है, ये हो गया तो 2a हो गया, 2a का होल स्क्वायर। बी प्लस बी 2b का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर b स्क्वायर। अब यहाँ अगर देखें तो 4 4 दोनों से कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया, a स्क्वायर बच गया और प्लस में b स्क्वायर बच गया। अब सिंपल सा है, ये गुना में है तो अलग अलग हो सकता है, तो रूट 4 का वैल्यू 2 होगा और इसका स्क्वायर नहीं टूटेगा, ये प्लस में इसलिए नहीं टूटेगा। गुना में होता तो इसके लिए स्क्वायर रूट कट जाता है, इसके लिए भी कट जाता है, लेकिन गुना में नहीं है इसलिए प्लस में, इसलिए यहाँ पर ये रह जाएगा। दूरी निकाल रहे थे तो सिंपल है कि ये मात्रक हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद विभाजन सूत्र से बहुत कम चांस है कि देगा। अगर विभाजन सूत्र से दे भी दे तो एक क्वेश्चन विभाजन सूत्र से भी कर देते हैं, उसे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और ऐसे भी जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, जितना भी क्रैश क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसमें एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, बस उसको ध्यान से एक बार बना लेना है। इसमें 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 बिंदु है, 2 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक यहाँ पर -1,7 है और बी का निर्देशांक 4,-3 दिया हुआ है, 4,-3। और ये जो है इसे एक बिंदु जो है P, वो बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:3 में विभाजित करता है। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। लिख लेंगे यहाँ पर माना कि बिंदु P एक्स वाई मान लेते हैं, माना कि बिंदु P एक्स वाई कोमा बिंदुओं A तथा B दोनों के निर्देशांक साथ में लिख देंगे, A का इतना और B का इतना को क्रमशः आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, किस बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, तो जो बिंदु इसको विभाजित कर रहा है, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। तो इसमें एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से है कि अनुपात के बाद वाला पहले वाले के साथ गुना होगा और अनुपात के पहले वाला बाद वाले निर्देशांक के साथ गुना होगा। तो यहाँ पर यानी कि इस तरह से होगा, अगर लिखें m1, ये होता है m1 और ये होता है m2। अगर यहाँ पर m1 लिखें फॉर्मूला में m1, तो इसके साथ क्या गुना होगा, तो x2, ये 1 ये 2, ये दोनों एक साथ 1 1 या 2 2 नहीं रह सकता है। अगर यहाँ m2 होगा तो यहाँ हो जाएगा x1, ये कॉमा से पहले है इसलिए x x ले रहे हैं, और बाय में m1 प्लस m2 को क्या करना है, जोड़ देना है। फिर से यहाँ पर आप y वाला कॉमा के बाद y वाला लिखेंगे, m1 के साथ में क्या होगा तो y2, फिर m2 के साथ क्या होगा तो y1, और बाय में क्या होगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला में सिंपल से बैठा देना, ये 2 को बिना फॉर्मूला देखे भी बैठा सकते हैं। 2 को किसके साथ गुना करें, कॉमा के पहले, यहाँ पर ब्रेक, यहाँ 2 बिंदु का यानी कि 2 x और y का निकलेगा वैल्यू, तो ये 2 को गुना करेंगे, 2 को किसके साथ, तो यहाँ 4 के साथ, प्लस का साइन इस 3 को किसके साथ, तो -1 के साथ, 3 को -1 के साथ गुना करेंगे और बाई में वो अनुपात को जोड़ देना, 2:3 को जोड़ देना, सिंपल। उसके बाद फिर से अगर लेते हैं कॉमा के बाद वाला, तो कॉमा के बाद वाला लिखना है, ये 2 लिखेंगे तो 2 के साथ कौन गुना होगा, -2, कॉमा के बाद वाला 2 के साथ -3, ये 2 के साथ -3 प्लस, अब ये 3 के साथ ये 7 गुना होगा, 3 के साथ ये -7 और बाय में ये 2 + 3,
अब इसको यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ से प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और 3 एकम 3 होगा, और बाई में 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा। फिर यहाँ से 2 गुना माइनस 3, 2 3 6 माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस 3 7 21 हो जाएगा यहाँ पर, और बाई में 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 होगा। अब यहाँ से 8 में 3 घटाएंगे 5 बचेगा, और बाई में 5 बटा में 5। अब 21 में ये प्लस है कि माइनस है तो घटेगा, प्लस माइनस घटता है, 21 में 6 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 15, और बटा में कितना है 5। अच्छा यहाँ पर 15 प्लस में बचेगा माइनस में, बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही बचेगा, ये दोनों कट जाएगा। 5 को 5 से भाग देंगे 1 होगा, और ये 15 को 5 से भाग दे देंगे तो 5 3 15 3 होगा। तो ये बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक निकल कर आया यहाँ पर 1:3। इसमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो किस तरह से बनाएंगे। जैसे एक यहाँ पर त्रिभुज मान लेते हैं, और इसमें एक लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष जो है 1, -1 है, और -4, 6 है, और एक बिंदु का निर्देशांक -3, -5 है। इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं A। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः, इस तरह से इसको लिख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तब, यानी कि सब्जेक्टिव में निर्देशांक क्रमशः A का और B का तथा C का जो रहेगा उसको लिख देना है, इतना दिया हुआ है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, ABC का क्षेत्रफल एक बार फॉर्मूला लिखना है, जैसा कि अभी पहले बताए थे, 1/2 लिखना है, और x1 ब्रैकेट में छोड़ देना है, प्लस x2 ब्रैकेट छोड़ देना है, प्लस x3 ब्रैकेट छोड़ देना है, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट में क्या भरना है, यहाँ 1 है तो 1 के बाद 2 होता है, तो ये हो जाएगा y2, उसके बाद y3। यहाँ पर 2 है तो 2 के बाद 3, y3, उसके बाद y4 नहीं y1 वापस आ जाएगा। 1 2 3 में रिसाइकल होता है, सर्कल घूमता है, तो यहाँ पर अब 3 है तो 3 के बाद 1 हो जाएगा, और उसके बाद 2 होगा, बीच में माइनस दे देना है। ये फॉर्मूला लिखा गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला में बैठा सकते हैं आसानी से इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर, या फिर इसको डायरेक्ट इसको ये x वाला 1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो इसमें ये दोनों को उसको छोड़कर, जिसमें x लिए उसको छोड़कर ये जो 2 बच गया निर्देशांक, इस दोनों निर्देशांक का y अक्ष का जो बिंदु है उसको घटा देंगे। 6 इधर से ऐसा घूमेंगे तो 6 में 5 घटेगा, 6 -5, और 5 खुद भी माइनस में है तो यहाँ पर लिखेंगे -5। उसके बाद प्लस, फिर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ये x वाला लिख रहे हैं, माइनस दिया हुआ तो -4 होगा, और इसको छोड़कर अब फिर इसमें -5 में ये -1 कर देना, -5 में -1 माइनस फॉर्मूला से, और यहाँ पर 1 का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, 1 का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये -3 है, प्लस रहता तो यहाँ +3 लिखते हैं, माइनस है तो -3 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको ये x वाला इसमें लिए इससे, तो इसको छोड़ देना है, और ये -1 में घटा देंगे 6 को, -1 में घटा देना है, माइनस कर देना है 6 को, ये प्लस में था यहाँ प्लस में, ये फॉर्मूला से लिखे हैं +6। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है, 1/2। अब इसको 1 रखना है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि +5 और 6 कितना आ जाएगा 11, ये -4 का -4, और गुना ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में और 5 माइनस में, तो आ जाएगा -4, और -3 का -3 होगा, और यहाँ पर गुना में होगा -1 और -6 -7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -7। और अब जो है सो इसको गुना कर देंगे, जो बचा हुआ है 11 कम 11 हो जाएगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। इसको सभी को अब जोड़ देते हैं हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 और 11 तो इसको जोड़ देंगे 21 और 11 27, हाँ 27 आ जाएगा, 27 और 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। तो यहाँ पर गुना में लिखेंगे 48, अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 24। तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ये क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा वर्ग मात्रक होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, और जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा वो मात्रक लिख देंगे, वर्ग मात्रक, ये इसका आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करना है, निर्देशांक दिखा देना है,
आपने इसको निर्देशांक दिखा दिए, उसके बाद अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार लिख देना है। उसके बाद इसी फॉर्मूला में इसको बैठा देना है। बैठाने के लिए तो फॉर्मूला का सहारा ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, या तो फिर ऐसे बैठा सकते हैं। ये वाला एक लेंगे, इसको एक्स वाला लेंगे, उसके बाद ये दोनों को घटा देंगे, कौन वाला, तो वाई वाला। फिर इसमें एक्स वाला लेंगे तो ये दोनों, इसको छोड़कर ये दोनों को वाई वाला घटा देंगे। फिर इसमें एक्स लेंगे तो इसको छोड़कर वाई वाला ये दोनों में से घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ जो बचेगा उसको गुना कर देना है, गुना करके जो रहेगा इसको काट देना है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, जो कि पूरा 7 चैप्टर का क्वेश्चन सभी